हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो प्रॉब्लम ऑन ट्रेन पे फोर्थ वीडियो है। ठीक है, इसके पहले इस टॉपिक को और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए उन वीडियोस को आप जरूर देखें। उन वीडियोस का लिंक जो है हमने डिस्कशन में दे रखा है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या अदर स्टेट पीसीएस की, जहाँ भी सीसेट का पेपर हो रहा है, या अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इस इस टॉपिक पे, इस चैनल पे हम सभी कंटेंट फ्री में दे रहे हैं, ठीक है, और सीक्वेंस वाइज सभी टॉपिक स्टेप बाय स्टेप, हर लेवल के क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, कहीं मत जाइए। ऑल द बेस्ट। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अ ट्रेन क्रॉसेज टू रेलवे प्लेटफॉर्म in 32 second and 36 second respectively. If the length of two platforms are 110 meter and 190 meter, find the speed of train. तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला, हम पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि बेसिकली कैसे करना है। तो यहाँ पे ट्रेन की स्पीड पूछा जा रहा है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ट्रेन की स्पीड कितनी है। सपोज कर लेते हैं ट्रेन की स्पीड AX है, ठीक है। और P1 जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ कितनी है दे रखा है, 110 मीटर दे रखा है। और T1 जो टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है, 32 सेकेंड दे रखा है, और ये मीटर में है। जो P2 प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ कितना दे रखा है, 110 और 190 मीटर दे रखा है। और जो T2 टाइम है इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, जो टाइम लग रहा है वो कितना दे रखा है, वो आपका दे रखा है 36 सेकेंड दे रखा है। तो हमें पता है कि अगर जब कोई ट्रेन पहली प्लेटफॉर्म को अगर क्रॉस करेगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, अपनी लेंथ प्लस उस प्लेटफॉर्म के लेंथ के सम के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो अगर मान लो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम ये सपोज कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ ट्रेन इज L, तो ये ट्रेन की लेंथ हो जाएगी प्लस 110 मीटर, ये डिस्टेंस हो जाएगा। और कितने टाइम में किसके बराबर होगा, ये डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो टाइम क्या है 32 और स्पीड क्या है x, इसको हम इक्वेशन 1 सपोज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे कंडीशन में हम सपोज करते हैं कि भाई दूसरे प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस करती है तो वो भी L डिस्टेंस प्लस 190, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा L प्लस 190। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड ट्रेन की क्या है, x है, और कितने टाइम में कर रही है, 36 सेकेंड में। तो ये इक्वेशन आपका सेकेंड हो गया। अब यहाँ से अगर इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन अगर आप फर्स्ट करते हो तो L से L कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगर दो इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगा और राइट हैंड साइड से माइनस होगा। तो जब इसको सेकेंड से फर्स्ट को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो L और L कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 190 माइनस 110, और यहाँ पे हो जाएगा 36x माइनस 32x। यहाँ से कितना बचेगा, 4x बचेगा, और इधर कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। इसको आराम से सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, 4 से अगर करोगे इसको कितनी बार मिल जाएगा, 20 टाइम्स में। तो ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे हमने सभी डेटा जो है मीटर और सेकंड में है, तो इसको हमने मीटर पर सेकंड में ही सपोज करना है, ठीक है। तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई, ट्रेन की स्पीड आपका 20 मीटर पर सेकंड हो गई, 20 मीटर पर सेकंड हो गई, जो कि मीटर पर सेकंड में ही आंसर दे रखा है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नाउ ये क्लियर हो गया कि अगर इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है तो ये बेसिक अप्रोच है जिस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। लेकिन जब हमें पता है कि ये सारी चीजें हैं, तो हमें पता है कि भाई दो अलग अलग लेंथ दिया हुआ है,
और 2 अलग अलग टाइम दिया हुआ है और ट्रेन क्या है, एक ही है। ठीक है, तो हम इस बात को कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ टाइम इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहली प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो 36 सेकंड का समय लग रहा है, 36 सेकंड का समय लग रहा है, और दूसरी पहली प्लेटफॉर्म को अगर क्रॉस करती है तो 32 सेकंड का समय लग रहा है, और दूसरे को क्रॉस करती है तो 36 सेकंड का। इसके मतलब एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है। एक्स्ट्रा टाइम कितना ले रहा है, 4 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा डिस्टेंस भी तो ट्रैवल हो रहा है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। यहाँ पे 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है और यहाँ पे 190 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। ठीक है, सो इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, तो 80 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि 80 मीटर का एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितने एक्स्ट्रा टाइम में ट्रैवल हो रहा है, 4 सेकेंड में ट्रैवल हो रहा है। तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, आपका 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल होगा। हमने क्या किया, 4 से इसको सिंप्लीफाई किया तो 20 टाइम्स में जाएगा। तो आपको पता है कि ट्रेन का जो स्पीड का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, 1 सेकेंड में चली गई दूरी चाल कहलाती है, 1 घंटे में चली गई दूरी चाल कहलाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो वो जो ट्रेन है 1 सेकेंड में 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। इट मीन्स ट्रेन की स्पीड क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ ट्रेन क्रॉसेस 2 टनल ऑफ लेंथ दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली in 37 second and 47 second respectively, find the length of the train। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन पूछ रहा है और इसके पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें स्पीड पूछ रहा था। तो लेंथ ऑफ ट्रेन हमें पता करने के लिए ट्रेन की स्पीड तो पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे कि ट्रेन की स्पीड हम सपोज करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे आप देखो तो फर्स्ट ट्रेन की फर्स्ट जो टनल है उसकी लेंथ कितनी है, 281 मीटर। जो सेकेंड टनल है उसकी लेंथ कितनी है, 421 मीटर। फर्स्ट टनल को 37 सेकेंड में क्रॉस कर रही है और सेकेंड टनल को 47 सेकेंड में। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टाइम। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखो तो 421 माइनस 281, इतना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, डिफरेंस ऑफ टाइम तो 47 माइनस 37, ये हो जाएगा आपका सेकेंड और ये आपका हो जाएगा मीटर में। तो कितना हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो 140 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कितने में ट्रेवल हो रही है, 10 सेकेंड में ट्रेवल हो रही है। तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ट्रेन की स्पीड आपका हो जाएगा 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल हो रही है, ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है 14 मीटर। मतलब ट्रेन जो है 1 सेकेंड में 14 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो ये जो है ट्रेन की क्या हो जाएगी, ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, नाउ हमें क्या बताना है कि ट्रेन की लेंथ क्या होगी। तो आपको पता है कि जब कोई ट्रेन 281 मीटर लेंथ की टनल को क्रॉस करेगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, अपनी लेंथ प्लस उस टनल के लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो ट्रेन जो है इतनी फर्स्ट टनल को क्रॉस करने में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, किस स्पीड से, 14 की स्पीड से, और कितने टाइम में, 37 सेकेंड में, 37 सेकेंड में। तो आपको क्या करना है, बस इसी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 14 7 जा 98, कैरी 9 हुआ और 14 3 जा 42 एंड 9 51। तो 518 मीटर का हो गया। अब यल इक्वल टू क्या हो जाए, यल प्लस 281। अब यहाँ से आप यल की अगर बात करें तो 518 माइनस 281 और इनका जो भी आंसर आएगा ये 7 हो गया। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, यूनिट डिजिट आपका 7 हो गया। अब जो भी ऑप्शन होगा उसमें अगर जिस ऑप्शन में यूनिट डिजिट 7 है दैट विल बी आवर आंसर। तो 237 मीटर विल बी द लेंथ ऑफ द ट्रेन, 237।
237। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ टू ट्रेन इज 100 मीटर इज। दो ट्रेन है जिनकी लेंथ क्या है? 100 मीटर है। दोनों ट्रेन की लेंथ जो है 100 मीटर है। दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं एंड क्रॉसेस ईच अदर इन 8 सेकेंड। और 8 सेकेंड में क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को। इफ द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज ट्वाइस ऑफ सेकेंड ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन। ठीक है, तो फास्टर ट्रेन की स्पीड बतानी है और इसमें दे रखा है कि फर्स्ट ट्रेन की जो स्पीड है वो सेकेंड ट्रेन के 2 गुने है। तो अब यहां से आप क्या कर सकते हैं? दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों ट्रेनें जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेन की लेंथ कितना? 100 मीटर ईच है। तो एक बात बताओ, अगर दो ट्रेनें हैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, मान लो ये T1 है, पहली ट्रेन है, और ये T2 है, दूसरी ट्रेन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? दोनों जो ट्रेन है उनके स्पीड का सम हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर फर्स्ट ट्रेन की स्पीड हम सपोज करें, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड x है, सॉरी सेकेंड ट्रेन की अगर स्पीड हम x सपोज करें, क्योंकि फर्स्ट ट्रेन की स्पीड की कंपैरिजन वो सेकेंड ट्रेन से किया है, तो सेकेंड ट्रेन की अगर स्पीड हम x सपोज करें तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी? आपका 2x हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो चाहे दो ट्रेनें एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में चलते हुए क्रॉस करें या अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए क्रॉस करें, दोनों ही कंडीशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? 100 मीटर प्लस 100 मीटर, इतना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका? 200 मीटर का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और कितने टाइम में ट्रेवल हो रहा है भाई? 8 सेकेंड में ट्रेवल हो रहा है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड आपका क्या हो जाएगा? 200 डिवाइडेड बाई 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और जो रिलेटिव स्पीड है वो किसके इक्विवेलेंट होगा? आपको पता है कि जब दो ट्रेनें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है? दोनों ट्रेनों के स्पीड का सम होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 2x प्लस x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3x, 200 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे जो स्पीड दिया हुआ है वो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। ठीक है, सो आपको क्या करना है? यहाँ से x इक्वल टू x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 200 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3 हो जाएगा। x 3 से हमने डिवाइड कर दिया। नाउ इसको हम किलोमीटर पर आवर में अभी चेंज कर लेते हैं। तो जब किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे, देखो ये डेटा जो मीटर पर सेकेंड में है और किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब 18/5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा? 5 से ये कितनी बार में जाएगा? 40 टाइम्स में जाएगा। और 3 से ये कितनी बार में जाएगा? 6 टाइम्स में। अब ये हो जाएगा आपका 240 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू x हो जाएगा। अगेन सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई? 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये किस ट्रेन की स्पीड है? सेकेंड ट्रेन की स्पीड है। तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगा? फर्स्ट ट्रेन की स्पीड हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। और ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करें? टू ट्रेन ऑफ लेंथ इतना एंड इतना आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर। दो ट्रेनें हैं जिनकी लेंथ क्रमशः इतना इतना है और दोनों एक दूसरे की ओर मूव कर रहे हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं एट 32 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। हाउ मच टाइम दे विल टेक टू क्रॉस ईच अदर। अगर एक ट्रेन इधर से आ रही है और दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है,
ठीक है, तो दोनों ट्रेनें जो है एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेंगी, जबकि यहाँ पे दे रखा है जो फर्स्ट ट्रेन है इसकी लेंथ है 132 मीटर और जो दूसरी ट्रेन है उसकी लेंथ है 108 मीटर। जो फर्स्ट ट्रेन है उसकी स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर और जो सेकेंड ट्रेन है उसकी लेंथ है आपका 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी कोई दो ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन से चलकर क्रॉस करती हैं या सेम डायरेक्शन से चल के क्रॉस करती हैं, दोनों ही कंडीशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, दोनों ही ट्रेन के लेंथ के सम के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल होता है। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस की बात करें कितना कवर होगा तो 132 प्लस 108, तो अगर इनको ऐड करें तो 240 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल होगा। नाउ किस स्पीड से दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन से चल रही हैं, हमें क्या बताना है, टाइम बताना है। दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन से चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो रिलेटिव स्पीड दोनों ट्रेन को स्पीड का सम हो जाएगा। तो यहाँ पे 32 प्लस 40 कितना हो जाएगा आपका 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब यहाँ पे डिस्टेंस जो है मीटर में है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो हमें सेम यूनिट में हमें चेंज करना होगा। अगर डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड को मीटर पर सेकेंड में हमें चेंज करना होगा और मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, आप सिंप्लीफाई आराम से आप कर सकते हैं। 18 से अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 टाइम्स में जाएगा और जो रिलेटिव स्पीड है वो आपका 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड जो है आपका 20 मीटर पर सेकेंड आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, अब इस रिलेटिव स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, 240 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 20, तो कितना हो जाएगा टाइम, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 12 सेकेंड हो जाएगा। तो 12 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, 12 सेकेंड दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल है कि a person standing on the platform feels that a person standing on a platform feels that a train crosses him in 16 seconds and another train moving in opposite direction crosses him in 20 seconds। मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई बंदा कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, एक ट्रेन इधर से आ रही है और दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए आ रहे हैं। तो एक ट्रेन उसको कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, 16 सेकंड में क्रॉस कर रही है और जो दूसरी ट्रेन जो है जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है वो कितने में क्रॉस कर रही है, आपका 20 सेकंड में क्रॉस कर रही है। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ टू ट्रेन्स आर इक्वल, यदि दोनों ट्रेन की लेंथ जो है इक्वल है,